देखने वाले हैं डेटा टूल्स ग्रुप को और देखेंगे कैसे इसके अंदर हम डेटा को मैनेज कर सकते हैं और साथ ही हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटा को फिल्टर करके उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सेल बूस्टर के स्मार्ट टूल्स में हम देखने वाले हैं स्मार्ट डेटा मैनेजर। सो बेसिकली जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमारे डेटा को स्मार्टली मैनेज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चलिए आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास एक डेटा है। तो बेसिकली ये क्या है, एक ऑर्डर डेटा है और आप बोल सकते हो काइंड ऑफ सेल्स डेटा है बेसिकली। सो यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसके ऊपर कुछ मैनेजमेंट करना है। आप यहाँ पे हो सकता है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर चीज को यहाँ पे सर्च करूँ, उसे मैनुअली यहाँ पे एडिट करूँ, अपडेट करूँ, रिमूव करूँ, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, फिर डेटा में क्या हो सकता है, कुछ एरर वगैरह हो सकते हैं। उस केस की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपली स्मार्ट डेटा मैनेजर पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, मेरे सामने यहाँ पे एक फॉर्म एक्टिवेट हो जाता है। आप देख सकते हो काफी एडवांस फॉर्म है ये, और नीचे देखिए यहाँ पे आपको डेटा का प्रीव्यू मिल जाता है। एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कहाँ पे क्या मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा डेटा का प्रीव्यू। ओके, ये मिल जाएगा आपको डेटा का प्रीव्यू। यहाँ पे हमें मिल जाता है एक फॉर्म, जहां से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चेंजेस इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे मेरे पास कुछ कमांड बटन है जिनकी मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, ढेर सारे टास्क परफॉर्म कर सकता हूँ। ये मेरे पास टॉप बॉटम का एनालिसिस है, मैं यहीं पे टॉप और बॉटम एनालिसिस फाइंड आउट कर सकता हूँ और साथ ही उसको एक्सपोर्ट वगैरह भी कर सकता हूँ एज पर माई रिक्वायरमेंट। उसके अलावा यहाँ पे फिल्टर कर सकता हूँ, मैं फिल्टर करने के बाद डेटा को एक्सपोर्ट कर सकता हूँ या फिर विद इन द सीट इंसर्ट भी कर सकता हूँ। नीचे सॉर्ट कर सकता हूँ मैं डेटा को इजीली एज पर माय रिक्वायरमेंट। ओके, तो यहाँ पे कुछ फिल्टर्स दिए हैं, आपको फिल्टर्स वगैरह करना है तो आप वो भी करके देख सकते हैं। अब चलिए सबसे पहले एक एक करके यहाँ पे शो करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं किसी पर्टिकुलर ऑर्डर पे क्लिक करा। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आप देखें यहाँ पे डेटा ऑटोमेटिक फीड हो चुका है। ओके, और ये जो फॉर्म है ये ऑटोमेटिक फेच करता है, यानी कोई भी डेटा आप कर रहा है ये ऑटोमेटिक फॉर्म को फेच करेगा। आप देखिए यहाँ पे डिटेल्स आ चुकी है। ओके, इन केस आपको कोई नई डिटेल ऐड करनी है, इसको क्लियर करना है, तो देखिए यहाँ पे क्लियर फॉर्म बटन है, इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक हो जाएगा। आपको कोई नया डेटा इंटर करना है, आप यहाँ पे मैनुअली इंटर भी कर सकते हो आपका डेटा। ओके, मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे इसको ले लेता हूँ। ओके, ये पर्टिकुलर डेटा है, ये जो प्रोडक्ट है टीवी, इसको मुझे चेंज करना है, चेंज टू कैमरा करना है। अब देखिए ये मेरा पहला डेटा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे टीवी है। ओके, मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। तो ये जो डेटा है मेरा, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, टीवी टीवी से कैमरा कर रहा हूँ, राइट। अब जैसे मैं यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे नजर बनाए रखिए टीवी पे, और ये देखिए ऑटोमेटिक कैमरा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कैमरा हो चुका है। मुझे वापस टीवी करना है, टीवी पे जाऊंगा यहाँ पे इस तरीके से और अपडेट करूंगा। इसे डिलीट करना है तो सिंपली डिलीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ओके, ऑर्डर नंबर देख लीजिए 15 है, इसे मैं डिलीट करता हूँ और ये डिलीट हो जाएगा। 15 डिलीट हो चुका है। ओके, पूरा रो डिलीट कर देगा। इसके अलावा मैं डायरेक्ट कोई डेटा ऐड भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसे क्लिक करता हूँ और इसे 15 कर देता हूँ, जो मेरा डेटा था, राइट। जैसे मुझे वापस ऐड करना है, ये मैं 15 करता हूँ, ये मेरा टीवी था। ओके, ये नया डेटा है मेरा, इसे मैं ऐड करता हूँ। ओके, ऐड किया, डेटा ऐड हो चुका है। ओके, डेटा कहाँ गया, वो लास्ट में ऐड हुआ रहेगा। तो यहाँ के जो टॉप के पार्ट है, ये बेसिकली क्या है, डेटा को मैनेज करने के लिए यहाँ से आप क्या कर सकते हो, डेटा ऐड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ये क्लियर फॉर्म से ये पूरा फॉर्म क्लियर हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे एक डार्क मोड करके बटन है, ये क्या करेगा, बेसिकली जो फॉर्म को है डार्क मोड में कन्वर्ट कर देगा। इन केस आपको इसे डार्क मोड में देखना है तो आप इस तरीके से क्लिक कर सकते हो। ओके, और रही बात इन तीन बटन की, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये डेटा को एक्सपोर्ट करने में मदद करते हैं। ये एज ए एक्सेल शीट एक्सपोर्ट करेगा, ये एज ए पीडीएफ एक्सपोर्ट करेगा, और ये इंसर्ट डेटा, यानी विद इन दी मेरी एक्सेल फाइल के अंदर वहां पे डेटा को क्या करेगा, इंसर्ट कर देगा। अब ये एक्सपोर्ट कैसे करना है, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। ओके, अदरवाइज मैं यहाँ पे फिल्टर लगा के भी कर सकता हूँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल चलिए फिल्टर डेटा देख लेते हैं, किस पर्टिकुलर कॉलम पे आपको फिल्टर लगाना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे प्रोडक्ट पे लगाना है, और यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, सिर्फ मेरे पास स्मार्टफोन के डेटा विजिबल हो। देखिए यहाँ पे, सॉरी, स्मार्ट वॉच मैंने सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे स्मार्ट वॉच के डेटा विजिबल हो चुके हैं। अब मुझे इसे एक्सपोर्ट करना है, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, एक्सपोर्ट पे क्लिक करूंगा। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, मुझसे लोकेशन पूछेगा कि कहाँ पे आपको सेव करना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे अपने डेस्कटॉप पे एक्सपोर्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे फाइल का नाम देखिए क्या आ रहा है, आज की डेट आएगी और टाइम आगे आ जाएगा। ओके, तो आपने कौन से दिन कौन से टाइम पे डेटा एक्सपोर्ट किया है वो भी आपको यहाँ पे मालूम पड़ जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे सिंपली सेव करता हूँ। ओके, इसे मैंने सेव कर दिया है, मुझे मैसेज भी आ चुका है, एक्सेल फाइल हैज बीन सेव सक्सेसफुली। फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर लेता हूँ मैं मेरा। ओके, मेरा फाइल एक्सप्लोरर कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ मेरे डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे देखिए वो फाइल यहाँ पे आ चुकी है, ये रही वो फाइल। ठीक है, इसे ओपन कर लेते हैं, डबल क्लिक करता हूँ, इसे ओपन करता हूँ।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्मार्ट वॉच का पूरा डेटा यहाँ पे आ चुका है मेरे पास, दिख रहा है, ये पूरा स्मार्ट वॉच का डेटा है मेरे पास जो मैंने फिल्टर किया था। तो ये मैंने इसे एज ए एक्सेल एक्सपोर्ट किया। तो हमने अभी फ़िल्टर को देख लिया, तो चलिए अब सॉर्ट को देख लेते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कोई भी वैल्यू को सॉर्ट कर सकता हूँ एज़ पर माय रिक्वायरमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ऑर्डर आईडी के थ्रू करना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो देखिए ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुका है। इसी तरह अगर इसे मैं डिसेंडिंग करूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ पे डिसेंडिंग में सॉर्ट हो सकता है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, डेटा को ईज़िली सॉर्ट करके देख सकते हो। इसे मैं रीसेट कर देता हूँ। अब चलिए टॉप बॉटम एनालिसिस देख लेते हैं। अब टॉप बॉटम एनालिसिस क्या है? तो जैसे आपको टॉप 5 देखने हैं, टॉप 16 देखने हैं, टॉप 10 देखने हैं, कुछ भी देख सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे टॉप 5 लिखा है, मैं इसको 10 कर देता हूँ। ओके, वैल्यू कौन सी वैल्यू बेस पे देखना है, यहाँ पे वैल्यू वाला कॉलम लेना है। तो वैल्यू के लिए मेरे पास कौन कौन से कॉलम है, मेरे पास क्वांटिटी है, प्राइस है, अमाउंट है, रिटर्न है। तो मुझे जानना है कि सबसे ज्यादा सेल, टॉप 10 सेल कौन कौन कर रहा है। हाँ ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, टोटल कर दिया। अब एग्रीगेशन मोड यहाँ पे मैं सम ले लूंगा, ठीक है, एग्रीगेशन मोड मैंने सम ले लिया है। ओके, अब यहाँ पे मुझे वो कॉलम सेलेक्ट करना है जिसका मुझे चेक करना है। तो अमाउंट तो चेक करना है, लेकिन किस बेसिस पे करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कैटेगरी ले लेता हूँ, कैटेगरी अप्लाई। अब टॉप 10 में एक ही कैटेगरी आ रही है और ये है मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, कैटेगरी जगह कुछ और ले लेता हूँ जहाँ पे मेरे पास बहुत सारी वैल्यू हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिटी लेता हूँ, सिटी ले लिया। ओके, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास टॉप 10 सिटीज आ चुकी है। ओके, टॉप 10 सिटीज जिनमें सेल्स हो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं कोई भी चेंजेस करता हूँ, जैसे मैं जानना चाहता हूँ कि क्वांटिटी सबसे ज़्यादा कौन सी सेल हो रही है। ओके, सब यही क्वांटिटी सबसे ज़्यादा सेल हो रही है। इंस्टेड ऑफ सिटी में क्या करता हूँ, स्टेट लेता हूँ। चलिए अप्लाई। ओके, तो महाराष्ट्र टॉप में है, टॉप में सबसे ज्यादा मैंने सेल किया है। यहाँ पे मैं बॉटम लेना चाहूँ, सबसे कम कौन कर रहा है, तो सबसे कम तमिलनाडु में सेल हो रहा है, ठीक है। टॉप 10 की जगह मैं टॉप 3 करता हूँ यहाँ पे एंड अप्लाई मोड करता हूँ, तो आप देख सकते हैं टॉप 3 ये रहे, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टॉप बॉटम मोड को सेट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये मुझे एक्सपोर्ट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसे इंसर्ट डेटा कर सकता हूँ सिंपली। ओके, न्यू शीट में करूंगा। आप देख सकते हो पीछे यहाँ पे बैकएंड में वो न्यू शीट में मेरा जो डेटा है यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी टॉप बॉटम का अकॉर्डिंग में क्या कर सकता हूँ, मेरे डेटा को एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसे मुझे एज ए पीडीएफ करना है, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टॉप 10 ले लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं कस्टमर नेम ले लेता हूँ। ये टॉप 10 कस्टमर है। ओके, एज पर अमाउंट लेता हूँ। ओके, एज पर अमाउंट, तो सबसे ज़्यादा बाय करने वाले ये मेरे कस्टमर है, इनका डेटा मुझे एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट पीडीएफ करता हूँ और इसे मैं क्या करता हूँ, डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। आप देखेंगे कि टॉप 10 का जो डेटा ये एक्सपोर्ट हो चुका है। आप इसको प्रिंट आउट करके किसी भी जो आपके मैनेजर वगैरह उनके साथ शेयर कर सकते हैं कि देखिए भैया, तो ये हमारे टॉप 10 कस्टमर है जिन्हें हमें कुछ कूपन देना है या गिफ्ट देना है, कुछ भी आप उन्हें दे सकते हैं। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, ईजिली इस डेटा मैनेजर की मदद से डेटा को फिल्टर कर सकते हो, टॉप बॉटम एनालिसिस कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो। यहाँ पे कुछ आपको पर्टिकुलर सर्च करना है तो आप उसे भी सर्च कर सकते हो। यहाँ पे मैंने रिसर्च शॉर्ट पे क्लिक किया, मेरा पूरा डेटा आ चुका है। अब यहाँ पे मुझे कुछ फॉर एग्जांपल सर्च करना है, तो आप यहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कैमरा सर्च करूँ, तो आप देखेंगे कैमरा से रिलेटेड यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई है। अब एग्जांपल मैं यहाँ पे मुंबई सर्च करना चाहता हूँ, मैं मुंबई सर्च करूँगा तो आप देखेंगे मुंबई का डेटा आ जाएगा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे ईस्ट टाइप करूँ तो देखिए ईस्ट का डेटा आ जाएगा। ओके, उसी तरीके से मैं अगर हेडफोन्स खाली सर्च करूँ तो हेडफोन का डेटा यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं डेट में फ़िल्टर भी लगा सकता हूँ। ओके, यहाँ पे कोई मुझे डेट में फ़िल्टर लगाना है, फॉर एग्जांपल मुझे जानना है 010 यानी 2001 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक का डेटा ही यहाँ पे मुझे चाहिए। अब इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इजीली एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ, डेटा इंसर्ट कर सकता हूँ। वो मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल बता दिया। इसे क्लीन कर देते हैं, ठीक है। अब ग्रेटर लेस देन देखना है, फॉर एग्जांपल मुझे जानना है। ओके, यहाँ पे आ जाते हैं, टोटल अमाउंट ले लेते हैं 5000। तो मुझे जानना है टोटल अमाउंट में मेरे पास 50,000 से, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन ले लेता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं जानने की कोशिश करूंगा कि 50,000 से ज़्यादा वाले सेल कौन से है मेरे पास। तो देखिए ये 50,000 से ज़्यादा वाले सेल है। इसे मैं 1 लाख करूँ तो 1 लाख से ज़्यादा वाले सेल कौन से, 10 लाख से है ज़्यादा कोई नहीं, 1 लाख वाले हैं मेरे पास ये। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ग्रेटर देन लेस देन का भी फिल्टर लगा सकता हूँ। ओके, तो ये था डेटा मैनेजर गाइस, जहाँ पे हमने देखा कि कैसे आप डेटा को ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, क्लियर फॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पीडीएफ में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और विद इन ए शीट को भी डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, फिल्टर वगैरह भी कर सकते हैं, टॉप बॉटम। ओके, एंड इसके अलावा यहाँ पे ढेर सारे फिल्टर मिलते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ मैनेजिंग योर डेटा इन एक्सेल, आप सिर्फ 1 क्लिक में यहाँ पे डेटा को इजीली मैनेज कर सकते हैं। सो गाइस, एक्सेल बूस्टर के डेटा टूल्स में अब हम देखने वाले हैं डेटा एक्सपोर्टर।
ये एक स्मार्ट एक्सपोर्टर है। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, डेटा को हमारे अकॉर्डिंग जिस तरीके से चाहे हम उस तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो हाउ इट वर्क्स, लेट्स सी। सो बेसिकली करना क्या, यहाँ पे देखिए मेरे पास एक डेटा है। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस डेटा के ऊपर मैं क्या चाहता हूँ, कुछ फिल्टराइजेशन करना चाहता हूँ, कुछ पर्टिकुलर चीजों को मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं एक्सेल बूस्टर डेटा मैनेजर में जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, स्मार्ट डेटा एक्सपोर्टर पे क्लिक कर रहा हूँ। तो सिलेक्ट डेटा के लिए मेरे पास यहाँ पे एक पॉपअप आ चुका है। मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे कर्सर रखूंगा और यहाँ पे रख के कंट्रोल ए प्रेस करूंगा, जिससे कि मेरा पूरा डेटा सेट सेलेक्ट हो जाएगा एंड दैट्स इट, मुझे ओके प्रेस करना है। नाउ मेरे सामने यहाँ पे एक इस तरीके से फॉर्म आ जाता है। अब इस फॉर्म में करना क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ध्यान से देखिए। और साथ ही आप क्या कर सकते हो, नीचे नोट को पढ़ सकते हो। ओके, नोट में आप देख सकते हो क्लियरली लिखा है कि ये एक बल्क ऑटोमाइजेशन टूल है। तो इसमें हम जो डेटा एक्सपोर्ट करते हैं, इसके लिए हमें यूनिक आइटम हमने रखा है वो 100 रखा हुआ है। ओके, सो इन केस अगर 100 से ज़्यादा है तो ये ऑटोमेशन वर्क नहीं करेगा। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर करके यहाँ पे सर्च में माइनस वगैरह भी कर सकते हैं। कैसे करना है मैं भी बता दूंगा आप लोगों को, डोंट वरी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे ही मैं डेटा सेलेक्ट करूंगा, मेरे सामने पूरी जो भी मेरे कॉलम्स हैं उनकी लिस्ट आ जाती है। अब जैसे कि ये बोल रहा था 100 यूनिक वैल्यूज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं ऑर्डर आईडी लेता हूँ, तो ऑर्डर आईडी ये लेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑर्डर आईडी में जो यूनिक वैल्यूज है विच इज मोर देन 100, तो वहाँ पे 1000 के आसपास है। तो यूनिक वैल्यू है मीन्स उसमें हमें फिल्टर करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हर एक चीज वो यूनिक है। अब इन केस मुझे क्या करना है, सिटी वाइज फिल्टर करना है। तो मैं सिटी पे क्लिक करूंगा तो देखिए ये ले लेगा। तो जैसे ही मैंने सिटी यहाँ पे सेलेक्ट किया, आप देखेंगे जो सिटी के अंदर जितनी भी सिटीज है टोटल यहाँ पे आ चुकी है। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बैकएंड में एक थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ। तो बेसिकली सिटी के अंदर जितनी सिटीज है सब यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अब जब मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शन है। पहला है एक्सपोर्ट पीडीएफ, सेकंड है मेरे पास एक्सपोर्ट एक्सेल एंड थर्ड इज इंसर्ट शीट्स। तो अब ये करेगा क्या, बेसिकली जब मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करूंगा, ये क्या करेगा, जितने भी यहाँ पे यूनिक वैल्यूज है, जितने भी यूनिक आइटम्स है, उनकी एक फाइल क्रिएट कर देगा। अगर मैं पीडीएफ करता हूँ तो पीडीएफ में करेगा, अगर मैं एक्सेल में करता हूँ तो एक्सेल में करेगा, और अगर मैं इंसर्ट शीट्स पे करता हूँ तो क्या करेगा, नीचे उतनी शीट्स को इंसर्ट कर देगा। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे टोटल 9-10 सिटीज है, बट मुझे कुछ हो सकता है कि मुझे कुछ 4 सिटीज की रिक्वायरमेंट है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं मुंबई रखूँ, चेन्नई रखूँ, दिल्ली रखूँ एंड कोलकाता रखूँ, बाकी सबको मैं हटा दूँ। तो क्या करना है, सिंपली पुणे पे क्लिक करो और यहाँ पे देखिए माइनस है, इस पे क्लिक करो, वो हट जाएगा। अब 9 यूनिक वैल्यू बची, ठीक है। जयपुर को भी माइनस करो, अहमदाबाद को भी, लखनऊ को भी, बैंगलोर को भी, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, हैदराबाद को भी। तो मैं क्या चाहता हूँ कि सिर्फ मेरे सामने 4 जो सिटीज है, मेन सिटीज है, उनके ही डिटेल मेरे सामने आने चाहिए और इनके ऊपर ही मेरा जो है एनालिसिस होने वाला है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक्सपोर्ट पीडीएफ पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे मैं पीडीएफ पे क्लिक करूंगा, मेरे सामने ये एक विंडो आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फटाफट मैंने एक फोल्डर बना के रखा हुआ है, जहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि इसे एक्सपोर्ट करो। अब जैसे डेटा टूल से मेरा, एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्मार्ट डेटा एक्सप्लोरर पे यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक्सपोर्ट करूंगा, दैट्स इट। ओके प्रेस करो। अब जैसे ही मैं ओके प्रेस करूंगा, आप देखेंगे नीचे यहाँ पे प्रोसेसिंग चालू हो चुकी है। ओके, दिख रहा है, दिल्ली एक्सपोर्ट हो रहा है अभी, देन कोलकाता, दैट्स इट। अब ये क्या होगा, मेरे सामने मैसेज आ चुका है कि सक्सेसफुली पीडीएफ एक्सपोर्ट हो चुके हैं। डू यू वांट टू ओपन दी आउटपुट फोल्डर, अगर आपको ओपन करना तो आप यस करिए, अदरवाइज नो कीजिए। मैं क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ और यहाँ पे आप लोगों को फाइल दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये रही वो फाइल है मेरे सामने। अगर मैं इन पे एक एक करके एक काम करता हूँ, चारों को एक एक करके ओपन कर लेता हूँ। इन चारों को सेलेक्ट कर रहा हूँ, इनको मैं ओपन कर रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ओपन हो चुके हैं, मेरे दूसरे विंडो में ओपन हुए थे, इसको मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अब देखिए ये है मुंबई का डेटा, तो इसमें देखिए आपको सिर्फ मुंबई के ही डेटा देखने मिलेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे कोलकाता है, तो यहाँ पे सिर्फ कोलकाता का डेटा देखने मिलेगा आपको। यहाँ पे दिल्ली है तो दिल्ली का डेटा देखने मिलेगा, यहाँ पे चेन्नई है तो सिर्फ चेन्नई का ही डेटा देखने मिलेगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट पीडीएफ कर सकते हो यहाँ पे। अब फॉर एग्जाम्पल सिटी की जगह मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ स्टेट। अब मेरे पास देखिए स्टेट कितने हैं, यहाँ पे मेरे पास लगभग 9 स्टेट्स है। अब इसमें भी मुझे क्या करना है, फॉर एग्जांपल सिर्फ महाराष्ट्र को रखना है या फिर दिल्ली को रखना है। तो इसी हिसाब से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जिसको हटाना होगा वो उसको सिलेक्ट करूंगा, दैट्स इट। माइनस पे क्लिक करता चलूंगा, माइनस पे क्लिक करो। लेट्स सी कि मैं यहाँ पे सिर्फ महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु का डेटा देखना चाहता हूँ, ठीक है, ये दो का डेटा देखना चाहता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, एक्सपोर्ट एक्सेल करता हूँ। सो एक्सपोर्ट एक्सेल पे क्लिक किया मैंने। सेम यहाँ पे क्या करूँ, मैं स्मार्ट डेटा पे जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक्सेल में एक्सपोर्ट करूंगा। सिंपली ओके प्रेस करो। अब देखिए नीचे प्रोसेस हो चुका है, महाराष्ट्र का डेटा एक्सपोर्ट हो रहा है, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे तमिलनाडु का डेटा एक्सपोर्ट हो रहा है। यस, एंड इसके बाद मुझे मैसेज आ चुका है कि सक्सेसफुली एक्सपोर्ट हो चुके हैं। नाउ डू यू वांट टू ओपन द आउटपुट फोल्डर, यस आई वांट टू ओपन इट। यस पे क्लिक करो। अभी देखिए फोल्डर यहाँ पे मेरे सामने ओपन हो चुका है, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये दो फाइलें हैं। मैं डेट वाइज से मॉडिफाई कर देता हूँ, और आप देख सकते हो यहाँ पे जो दो फाइलें हैं ये एक्सपोर्ट हो चुकी है। ये महाराष्ट्र का डेटा होगा इसमें, और ये तमिलनाडु का डेटा है, ठीक है।
तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक्सेल के डेटा को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नाउ इंसर्ट शीट को देख लेते हैं यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं कुछ यहाँ पे कॉलम को चेंज कर रहा हूँ। नाउ आई वांट टू रीजन वाइज क्या करना है, मुझे रीजन वाइज कुछ क्या करना है, शीट्स को इंसर्ट करना है। तो मुझे चारों के शीट्स को रीजन वाइज इंसर्ट करना है। सिंपली मैं चारों को सेलेक्ट करके रखा हुआ हूँ। ओके, एक को भी मैं डिलीट नहीं करना चाहता। दैट्स इट। उसके बाद क्या करना है, इंसर्ट शीट्स पे क्लिक कर दो। जैसे हम क्रिएट करेंगे, देखिए मैसेज आ चुका है कि क्रिएट 4 शीट्स, ये बता रहा है कि 4 शीट्स क्रिएट करने वाली हैं। तो हम करेंगे यस, यस कर दो एंड दैट्स इट, ओके करो। अब नीचे देखो, यहाँ पे इसे मैं क्लोज कर देता हूँ थोड़े टाइम के लिए, या फिर नीचे देखिए आप, यहाँ पे वेस्ट का डेटा आ चुका है, यहाँ पे साउथ का, यहाँ पे नॉर्थ का और यहाँ पे ईस्ट का। तो दैट्स इट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्मार्ट डेटा एक्सपोर्टर की मदद से किसी भी कॉलम में फिर जितने भी वैल्यूज है उतने हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं।